और आज मैं आपको झालावाड़ की एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ जिसके बारे में कौन नहीं जानता। ये वो जगह है जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है। इसकी बात करें तो मैं आपको बता दूं कि हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं और ये जगह संत पीपाजी का जो धाम है जहाँ पर स्थित है और यहाँ पर आऊ नदी और कालीसिंध नदी दोनों नदियाँ यहाँ पर मिलती है। दोनों नदियों का यहाँ पर संगम होता है। तो आइए नीचे चलते हैं और नीचे देखेंगे कि किस प्रकार से दोनों नदियाँ इस जगह पर एक हो रही है। ये वो जगह है जहाँ पर दोनों नदियाँ मिल रही हैं। आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ से आऊ नदी आती है और अगर आप यहाँ से घूम के उधर की साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको काली सिंध नदी नज़र आएगी। दोनों नदियों का यहाँ पर संगम होता है, दोनों नदियाँ मिलती हैं और यहीं से काली सिंध जो जलदुर्ग गागरोन है सामने आपको नज़र आ रहा है। इस किले की एक खासियत ये है कि ये तीन ओर से नदियों से घिरा हुआ है और एक ओर इसमें गिद्ध खाई है जिसको पार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये यहाँ से आऊ नदी आई हुई है और इस किले के दोनों साइड से होते हुए कालीसिंध नदी गुजर रही है। दोनों नदियों का ये संगम है। आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आप इस संगम के बारे में जानकारी रखते हैं। साथ ही अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ से आपको एक छतरी दिख रही होगी, छतरी नुमा दिख रही होगी। ये उस वक्त की बात है जब संत रामानंद जी और कबीर साहिब यहाँ पर आए थे इस धरा पर, झालावाड़ की धरती पर। तो महल में जाने से उन्होंने मना किया था और जब संत पीपाजी ने सुना था कि संत रामानंद जी और कबीर साहिब जी यहाँ आए हुए हैं तो वो इसी छतरी के यहाँ पर आकर के उनकी टोली रुकी थी। 12 शिष्यों की उनकी टोली थी और यहीं पे उन्होंने वार्तालाप की थी, चतुर्मास किया था, जिसके बाद में यहाँ पर ये छतरी बनाई गई एक यादगार के रूप में और तभी से सैकड़ों वर्षों से ये छतरी आज भी जो की त्यों बनी। नदी के बारे में आपने देखा कि किस प्रकार से आऊ नदी और कालीसिंध नदी का यहाँ पर संगम होता है, इसके बारे में आपने देखा। स्थानीय लोग यहाँ पर कुछ है जो यहाँ पर घूमने के लिए यहाँ आए हुए हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? दुर्गा शंकर गुजर नाम है मेरा। और ये पीपानंद जी संत महाराज थे जिनके यहाँ पर समाधि हुई थी। और आप जो नदी देख रहे हो तो यहाँ पे आऊ नदी और कालीसिंध नदी दोनों का संगम होता है यहाँ पे। और बहुत प्यारी जगह है झालावाड़ घूमने के लिए। सामने गागरोन भी है जो बहुत ऐतिहासिक है, बिना नींव के बना हुआ किला है। ये पहाड़ पे बना हुआ किला है। यहाँ पे संत जो पीपाजी हुए हैं उनकी एक समाधि स्थल है जहाँ पे वो गुफा है जिसमें वो साधना किया करते हैं। ये बात कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल सत्य है। यहीं पे रहे संत और यहीं पे समाधि ली, उसी गुफा में मतलब शुरू से जब यहाँ पर आए थे तो गुफा में ही रहते थे। एक ये छतरी यहाँ पर दिख रही है जिसके बारे में कहा जाता है कि संत रामानंद जी और संत कबीर जी जब यहाँ पर आए थे संत पीपाजी से मिलने तो महल में जाने से उन्होंने मना किया था और फिर यहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी। ये बात कहाँ तक सत्य है? ये भी बिल्कुल सत्य है क्योंकि उस महल में जा नहीं सकते थे तो इसी वजह से इन दोनों का जो मतलब मिलाप यहीं होता था। संत जी यहाँ रहते थे और रामानंद जी फिर वहीं पर रह गए। और क्या जानते हो आप यहाँ के बारे में? नहीं बस यही है, ये तो गागरोन किला है और अपना ये और ये संगम है। मेन चीज़ सबसे प्यारी चीज़ ये संगम है आऊ नदी का और कालीसिंध नदी का। ये जलदुर्ग गागरोन है तो तीनों ओर से एक नदी से घिरा हुआ है। अंदर जाते हैं कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। और पहले राजा महाराजाओं अभी तो इसका सारा आइटम है जो कि अपना झालावाड़ म्यूजियम में रखा हुआ है, जितना भी यहाँ पे सामान है। और शुरू से ही मतलब कि देखनी है, इसकी कोई नींव नहीं है। पूरे इंडिया में मतलब कि फर्स्ट किला है जो बिना नींव के बना हुआ पहाड़ पे।